नमस्कार दोस्तों, मैं मनोहर कुमार। कहते हैं कि जब जेब में वजन हो तो बातों में वजन आ ही जाता है और दुनिया आपके बकवास को भी खड़े होकर सुनती है। मैं जैसे 5 गोल्डन मनी सीक्रेट बताने वाला हूं जो अगर आपने इसे फॉलो कर लिया तो 2026 गरीबी वाला साल नहीं बल्कि उड़ान वाला साल साबित होगा। ये वो बातें हैं जो स्कूल में सिखाई नहीं जाती और माँ बाप बताते नहीं हैं और दुनिया बताना नहीं चाहती है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि एक एक मनी सीक्रेट लाइफ चेंज करने वाला साबित हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मनी सीक्रेट नंबर 1। पैसा हार्ड वर्क से नहीं स्किल्ड वर्क से आता है। सिर्फ हार्ड वर्क से पैसा आए तो बिहारी मजदूर करोड़पति होते क्योंकि उससे ज्यादा मेहनत शायद ही कोई करता होगा। मेरे पिताजी कहते हैं कि बेटा जो भी काम करना उसमें ऐसी मास्टरी हासिल करना कि तुम्हारे अलावा दूसरा उस काम को कोई कर ना सके। तुम्हारा रिप्लेसमेंट ढूंढना इम्पॉसिबल होना चाहिए। कहते थे ऐसी घास काटने वाला ही बनना कि जब राष्ट्रपति भवन की घास काटनी हो तो तुम्हें ढूंढ कर बुलाया जाए कि भाई देश में सबसे अच्छा घास काटने वाला को बुलाओ। जो वो आदमी है उससे अच्छी कोई घास काट ही नहीं सकता है। जिंदगी में एवरेज इंसान कभी मत बनना। हर काम को इस तरह करना कि काम को भी गुरूर हो कि तुमने उसे किया है। दोस्तों, हमें से 90% लोग सोचते हैं कि जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतने ज्यादा पैसे आएंगे। ये बात बिल्कुल गलत है। यह दुनिया हार्ड वर्क वालों की नहीं है, हाई वैल्यू स्किल वालों की पैसा देती है। मेहनती मजदूर पूरे दिन में सिर्फ 5 से 700 की दिहाड़ी बनाता है। एक अच्छा वीडियो एडिटर उतने ही पैसे मात्र 1 घंटे में कमा लेता है। रियल एस्टेट ब्रोकर 1 घंटे में एक ड्रीम ट्रैक करके 5 लाख बना लेता है। सभी मेहनत कर रहे हैं लेकिन पैसा सिर्फ उसी के पास जाता है जिसके पास रेयर और फंड बहुत ही ज्यादा हाई हो। 2026 के लिए पहला नियम है कि किसी भी एक स्किल चुनिए और अगले 90 दिन उसमें रम जाओ। ऐसे हो जाओ कि खुद को भी 90 दिन के बाद पहचानना मुश्किल हो सके। आपकी कमाई 3 गुनी हो जाएगी, इसकी गारंटी मैं देता हूं। मनी सीक्रेट नंबर 2। खर्चों को कंट्रोल करना सीखो। देखो दोस्त, पैसा बचता नहीं है, उसे बचाना पड़ता है। आज के दुनिया में खर्चे अनलिमिटेड हैं और कमाई बहुत ही सीमित है। 2026 के ये गोल्डन रूल याद रख लो कि कोई भी इंसान अपनी कमाई की वजह से अमीर नहीं बनता बल्कि अपने खर्च की आदत की वजह से अमीर या गरीब बनता है। आपके खर्चों पर कंट्रोल नहीं है तो भाई आपका बेड़ा गर्क होना तय है। याद रखो कि जिस चीज को आप खरीद सकते हैं इसका मतलब ये नहीं कि यह बिल्कुल नहीं कि उस चीज को खरीद लेना चाहिए। माइकल जैक्सन पॉप के बादशाह थे, करोड़ों डॉलर कमाते थे, उसके शो जो होते थे वो हमेशा हाउसफुल रहते थे। पूरी दुनिया उनकी दीवानी थी लेकिन उनके खर्चे एकदम अनाप शनाप थे और हालत यह हुई कि मौत के समय उन पर $400 मिलियन का कर्ज पड़ गया। सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा स्टार, इतना नाम, इतनी दौलत, फिर भी कंगाली क्यों? कि पैसा कमाने का हुनर तो था पर उसे संभालने की आदत नहीं थी। अब इस नए साल से करना क्या है यह सुनिए। आज से और अभी से हर छोटी चीज का हिसाब रखना शुरू करो क्योंकि आपके डेली छोटे छोटे नाजायज खर्चे कर तो नहीं आते हैं, वही आपको बड़ा नुकसान देता है। अगले 30 दिन अपने खर्चे लिख कर देखो, आपको अपनी कई गलतियां खुली नंगी आंखों से नजर आएगी और जैसे ही आप उसे ठीक करना शुरू करोगे आपका पैसा अपने आप बचना शुरू हो जाएगा। देखो भाई, जहां जरूरी है वहां जरूर खर्च करो और जहां जरूरी नहीं है वहां दुनिया के सबसे बड़े कंजूस बन जाओ। एजुकेशन और हेल्थ पर खर्च करने में कभी भी कंजूसी मत करना, पर इंटरटेनमेंट पर खर्च करने का मन हो तो दुनिया के सबसे बड़े कंजूस बन जाना। अब मैं बताता हूं मनी सीक्रेट नंबर 3 तो बहुत ज्यादा जरूरी है, अपनी इनकम पर स्क्रीन गार्ड लगाना। देखो दोस्त, अगर आप 10,000 का फोन भी लेते हैं तो उससे स्क्रीन गार्ड जरूर लगवा लेते हो, कहीं स्क्रैच ना लग जाए। स्क्रीन गार्ड मात्र 100-200 का आता है लेकिन आपके मोबाइल का सिक्योर करके रख देता है। ऐसे ही अपनी इनकम पर स्क्रीन गार्ड लगवाइए और आपकी इनकम का स्क्रीन गार्ड ये है। जरूरी है पैसा कमाना, उतना ही जरूरी है उस पैसे को संभाल कर रखना। अब बताता हूं मनी सीक्रेट नंबर 4। कर्ज को समझो। जीवन में अमीर होने के लिए कर्ज का गणित समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। देखो दोस्त, कर्ज 2 तरह के होते हैं, अच्छा और बहुत ही बुरा।
और गरीब लोगों का सबसे बड़ा फर्क यही से शुरू होता है। अमीर इंसान आज के पैसों को कल के लिए बचाता है और गरीब इंसान कल आने वाले पैसों को आज ही उड़ा देता है। मेरी बात नोट कर लेना कि जिसको आप नगद खरीद नहीं सकते हैं उसे उधार में कभी मत खरीदना। दोबारा सुनो, जिस चीज को आप नगद नहीं खरीद सकते हैं उसे उधार में कभी मत खरीदना। अभी खरीदो और बाद में चुकाओ वाला कॉन्सेप्ट ने लाखों लोगों की जिंदगियां बर्बाद करके रख दी है। जो लोग सिर्फ करंट देखते हैं, फ्यूचर नहीं, ऐसे लोगों का फ्यूचर बेहद डरावना और टेंशन से भरा होता है। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या लोन कभी नहीं लेना चाहिए? आज आपको लोन लेने का गोल्डन फार्मूला मैं बताता हूँ। इसे गांठ बांध लो। कभी भी किसी ऐसी चीज के लिए कर्ज देने से पहले 100 बार सोचना जिसकी वैल्यू समय के साथ घटती रहती हो। जैसे कार पर लोन, मोबाइल खरीदने के लिए लोन, शादी के लहंगे के लिए लोन और हॉलीडे के लिए इन जन्म में तो लोन कभी लेना ही मत। ये सबसे बड़ा पाप है। अरे सोचो यार, जिस चीज की यादें हफ्ते 2 हफ्ते में पुरानी हो जाएगी उसका लोन 2 सालों तक भरते रहोगे। इसमें क्या अकलमंदी है? ऐसा नहीं कि ये सब चीजें जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी है, बहुत ही नेसेसरी है, पर लोन लेकर कभी नहीं, मेहनत से पैसे कमाकर खुद के लिए पैसे से लेना, इस पर कभी इंटरेस्ट ना देना पड़े। पर दुनिया दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट के लिए लोन ले सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लोन ले सकते हैं, बिजनेस सेटअप करना है तो उसके लिए लोन ले सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट से हर तरह का इंटरेस्ट ये किया जा सकता है। ऐसा कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं जिसके ऊपर कर्जा ना हो। बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिसके ऊपर कर्जा अभी भी पड़े हैं, और वहीं सभी कर्ज के पैसे उनके धंधे में लगे होते हैं और वह सब धंधे उसे खूब कमा कर देते हैं। उस कमाई से वह लोग वो सब खरीदते हैं जिसे मिडिल क्लास का आदमी लोन लेकर खरीदता है। बस यही समझाना है कि गरीब आदमी जिस लोन से सीधा ऐश करना चाहता है, अमीर आदमी उस लोन को इन्वेस्ट करता है। जब प्रॉफिट होता है ना, उससे ऐश करता है। अमीर लोग कर्ज को टूल्स की तरह इस्तेमाल करते हैं और गरीब लोग कर्ज को लाइफ स्टाइल की तरह। और यही फर्क उन्हें दो अलग अलग दुनिया में खड़ा करके रख देता है। तो याद रखो, करो पर सिर्फ उन चीज के लिए जिनकी वैल्यू समय के साथ बढ़ती हो, बाकी हर चीज पर ना कभी ना कभी। अब बताता हूँ मनी सीक्रेट नंबर 5। 2026 की कसम है तुम्हें, इस साल सांड झाड़ना बिल्कुल बंद कर देना। मैं फिर कह रहा हूँ, आई रिपीट, 2026 की कसम है तुम्हें, इस साल सांड झाड़ना बंद कर देना। 2026 का बड़ा रेजोल्यूशन जो आपके सामने बैंक बैलेंस की किस्मत पलट देगा, वो है सांड झाड़ना बंद कर देना। कसम खा लो कि 2026 में सांड झाड़ने के लिए जेब से 1 रुपया नहीं निकालूंगा। दिन नजर कहते थे, ज्यादातर लोग वो चीज खरीदते हैं जिन्हें वो चाहते भी नहीं है, सिर्फ उन लोगों को इंप्रेस करने के लिए जिन्हें वो पसंद तक नहीं करते हैं। इतनी कमाल की बात है, यही हमारे साथ भी हो रहा है। आज का इंसान एक शो ऑफ करने वाली मशीन बन गया है। तो ऐसे आता नहीं कि खुजली चालू हो जाता है। किसी ने नया आईफोन लिया तो मुझे भी लेना है, उसे दिखाना जो है। किसी ने हॉलीडे की पिक इंस्टा पे डाली तो हमें भी मालदीव जाना है और समुंदर वाले उस झूले पर बैठकर फोटो खिंचवानी है, चाहे बाद में पानी पूरी खाकर ही जिंदगी क्यों ना गुजारना पड़े। और मजेदार की बात सुनो, उन लोगों ने आईफोन 70 ले लिया जिसके घर में आज तक 10 केजी एप्पल फ्रूट तक नहीं गए हैं। क्यों? क्योंकि सांड झाड़नी है, कूल दिखना है, लोगों की नजर में आना है। आई अपने लिए इतने बेरहम कभी मत बनो। लोगों की नजर में आने से जिंदगी कभी नहीं चलती। और सच तो यह है कि सांड झाड़ना एक नकली दुनिया में जीने जैसा है, जिसकी उम्र तो बहुत छोटी होती है पर कीमत बहुत ज्यादा होता है। अरे देखो, भगवान शंकर अपनी बारात में अपनी नंदी पे बैठकर चले गए। जब उनके गनों ने कहा, बाबा कोई रथ कोई हाथी मनवा लेते, एक ही दिन की तो बात है, इनसे कहेंगे तो वो रथ भेज देगा। तो महादेव बोले, जो चीज आज उधार लेंगे वो चीज लौटानी पड़ेगी, तो ऐसा काम करना ही क्यों? क्या गजब की बात है। महादेव ने तो अपने विवाह के लिए मुकुट तक नहीं खरीदे, जटाओं का मुकुट बना लिए, कोई फैंसी ड्रेस नहीं, बगंबर लपेटा और हो गए दूल्हे राजा तैयार। हमारे यहाँ तो दूल्हे के शेरवानी और दुल्हन की लहंगे में ही पिताओं की कई सालों की मेहनत
घुस जाती है। महादेव जो दुनिया को देते हैं वो भी शान झाड़ने के लिए कोई उधार नहीं चाहते हैं। हमें कम से कम महादेव से ही सीख लेना चाहिए। इसलिए 2026 के लिए एक फैसला करो, मैं वो हर खरीदार रोकूंगा जो सिर्फ सामने वाला को इंप्रेस करने के लिए होता है। अब आपको बताता हूं मनी सीक्रेट नंबर 6, अपने करियर जीत के शुरू करो। मैं फिर दोहराता हूं, अपनी करियर जितनी जल्दी हो सके शुरू करना, क्योंकि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। वॉरेन बफेट दुनिया के करोड़पति ऐसे ही नहीं बन गए। जब वो मात्र 11 साल के थे तब उन्होंने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट कर ली थी और कहते थे कि मैं लेट हो गया, इससे भी जल्द मुझे शुरू करना चाहिए था। और वर्जन ग्रुप के रिचर्ड ब्रेसन ने मात्र 16 साल की उम्र में पहला बिजनेस शुरू कर लिया। आज जिस 16 साल की उम्र में गेमिंग एक्सप्लोरिंग ने रिचर्ड ब्रेसन ने अपना एम्पायर बना रखे थे। एलन मस्क का नाम तो आपने सुना ही होगा। सिर्फ 12 साल की उम्र में उसने अपना पहला सॉफ्टवेयर बेच देते थे, सिर्फ 12 साल की उम्र में। अब सवाल यह है कि आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अगर आप किशोर हैं तो आपकी उम्र 18 से 25 के बीच है तो भाई आपका सही समय अभी और यहीं से शुरू होता है। उम्र है जहां आप नॉलेज को इकट्ठा कर सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, फेलियर से सीख सकते हैं। और याद रख, जल्दी ही शुरू करना करोड़पति का पहला सीढ़ी है, पहला पड़ाव है। और लंबे समय तक अपने माँ बाप पर डिपेंड रहना तो समझदारी नहीं है और ना ही आज के जमाने में प्रैक्टिकल है। अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं तो मेरी सलाह मानिए, पार्ट टाइम में कुछ ना कुछ कमाना जरूर शुरू कीजिए। दोस्तों, आने वाला 2026 कोई आम साल नहीं है। इसका टोटल अगर हम करेंगे तो एक आएगा, इसका टोटल करेंगे तो मात्र एक आएगा। 2 प्लस 6 बराबर 10 को टोटल करेंगे तो मात्र 1 आएगा। आपको भी यह साल नंबर 1 बनना है। ये साल आप जैसे एक्शन टेक करके लिए अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है। आज के इन सभी मनी सीक्रेट को पूरी ईमानदारी से फॉलो करना। मैं चाहता हूं कि 2026 आपका ब्रेक थ्रू ईयर बने। आज के वीडियो में कौन सा मनी रूल्स आपको ज्यादा पसंद आया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और इस वीडियो को कम से कम 3 दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगले किसी और वीडियो के साथ मिलता हूं, तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। थैंक यू। जय हिंद।